Hello friends, the next problem. Find Fourier sine transform of given function. अब ये क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है साइन ट्रांसफॉर्म। तो साइन ट्रांसफॉर्म का यहाँ पर फॉर्मूला है और ये जो सेकंड फॉर्मूला है हम इसको जनरली अज्यूम करते हैं दैट इज द इनवर्स फॉर्म। सो दिस इज द इनवर्स कोसाइन, दिस इज द इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म। बट यहाँ पर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है तो इसीलिए पहला फॉर्मूला एंड विल स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला इज, ठीक है, फूरियर साइन फॉर्मूला लिखना है हमें एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ ओमेगा एक्स डी एक्स। सो साइन के लिए एस यहां पर नोटेशन है और साइन ओमेगा एक्स इनसाइड द इंटीग्रेशन। अब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, पहले हमें ये अंडरस्टूड करना है। फ्रॉम 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to इंफिनिटी। पहले इसमें फंक्शन दिया है x, दूसरे इसमें आपको दिया है 2 माइनस एक्स, तीसरे इसमें फंक्शन है 0। तो ये जो इंटीग्रेशन है 0 to इंफिनिटी, इसको हमें तीन पार्ट्स में लिखना है। फ्रॉम 0 to 1 f of x from 1 to 2 sin omega x dx and 2 to infinity, ये आपने मेंशन नहीं किया तो भी चलेगा बिकॉज द फंक्शन वैल्यू इज 0 फॉर द थर्ड इंटीग्रेशन। अब हम यहाँ पर फंक्शन सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 to 1 के लिए। फंक्शन वैल्यू है x साइन ओमेगा एक्स dx। 1 to 2 में फंक्शन वैल्यू है 2 माइनस एक्स साइन ओमेगा एक्स dx। थर्ड इसमें फंक्शन वैल्यू 0 है तो इंटीग्रेशन भी 0 हो गया, तो इसीलिए हमने उसको मेंशन नहीं किया है। नाउ इंटीग्रेशन नाउ विल कंप्लीट हियर। प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन के लिए इंटीग्रेशन कॉस ऑफ ओमेगा एक्स माइनस साइन अपॉन ओमेगा प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा स्क्वायर। सी ये माइनस मैंने एज इट इज यहाँ पे कैरी किया है। कॉस का इंटीग्रेशन है साइन, ओमेगा एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर आएगा ओमेगा, और ये पहला ओमेगा इट बिकम ओमेगा स्क्वायर। लिमिट 0 to 1 प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट 2 माइनस एक्स साइन, इसके लिए इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा माइनस, पहला टर्म प्लस लिखते हैं, दूसरा टर्म माइनस लिखते हैं हम। इसका डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1। अब इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस के लिए इंटीग्रेशन साइन ओमेगा x अपॉन ओमेगा एंड ये ओमेगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर 1 to 2। सो दिस कंप्लीट द इंटीग्रेशन। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। So which is equals to, substitute here upper limit x equal to 1. So 1 it become minus cos omega upon omega, first term, minus minus plus sin omega upon omega square। अब लोअर लिमिट x इक्वल टू 0, पहला टर्म 0 हो गया लोअर लिमिट के लिए, माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट का माइनस x इक्वल टू 0 साइन 0 वैल्यू 0, सो दिस टर्म अगेन बिकम 0। नेक्स्ट प्लस
ये 2 हमें सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह, 2 माइनस 2 0, पहला टर्म 0, माइनस माइनस माइनस, एक माइनस मैंने यहाँ पे दे दिया, साइन ऑफ 2 ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब लोअर लिमिट के लिए, लोअर लिमिट का ये मैं माइनस लिख देता हूं, 2 माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस, और ये माइनस मैं प्लस कर देता हूं, कॉस ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा ट्रिपल माइनस एंड लोअर लिमिट का माइनस प्लस साइन ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। So this complete the expression, upper limit minus lower limit. Maybe we have the cancellation of terms. Okay, 2 minus 1 1. So this expression get cancelled, and we have which is equals to ये 1 upon ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको भी मैं बाहर रख देता हूँ, साइन ओमेगा इट बिकम 2 sin omega minus, so this completes Fourier sine transform of given function. Now this function is divided in 3 parts, so we completed Fourier sine transform of given function. Thank you.